नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। अपना टॉपिक चल रहा है एनवेलोप, और एनवेलोप के ऊपर अपन ने इससे पहले जो क्लासेज ली हैं उनमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस इसके बाकी है जिनको आज अपन देखते हैं उसी श्रृंखला में। देखिए, एनवेलोप में मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि एनवेलोप अपन निकालते कैसे हैं। आपको वक्रकुल का समीकरण दिया हुआ रहता है और उसमें प्राचाल है वो आपको मिलेगा कि प्राचाल क्या है, पैरामीटर क्या है, और उसी पैरामीटर के सापेक्ष जब अपन अवकलन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसी पैरामीटर को उन दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करने पर, विलोपन करने पर जो समीकरण मिलती है अपने को, वही उसका एनवेलोप होता है। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, 10th क्वेश्चन है। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ए सर्कल मूव विथ इट्स सेंटर ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक सर्कल है जिसका सेंटर किस पे मूव करता है, पैराबोला, और पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड ऑलवेज पासेस थ्रू वर्टेक्स। इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का, उससे ये पास होता है। सो दैट, प्रूफ कीजिए, एनवेलोप ऑफ द सर्कल्स इज द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। हिंदी में देख लीजिए, एक वृत्त का केंद्र सदैव परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर रहता है तथा परवलय के शीर्ष से गुजरता है। सिद्ध कीजिए कि इस वक्रकुल का एनवेलोप है वो ये होगा। अब पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक तो वो बता रहा है पैराबोला। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या बता रहा है, पैराबोला बता रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पैराबोला का डायग्राम क्या होगा, तब आप ऐसे ही बनाओगे, यही बनेगा इसका डायग्राम। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगले पेज पे देख लीजिए। ये पैराबोला है। अपन ये कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है और इसको अपन वाई एक्सिस बोलेंगे। ये ओरिजिन है। अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की समीकरण, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है वो इस पैराबोला पे रहता है, हमेशा इसी पे मूव करता है, और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो ये होगा। इस पैराबोला का वर्टेक्स कौन सा है, ये है 0 0। इससे वो पास होता है। तो देखिए थोड़ा सा इधर समझो आप। मान लीजिए ये वाला पैराबोला में ऐसे बना दिया और इसके ऊपर सेंटर है, तो सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है सेंटर इस तरह से। और ये जो वृत्त है ये किससे गुजरता है, ये इस परवलय के शीर्ष से गुजरता है। मान लो ये सेंटर है, इससे ये गुजरेगा तो सर्कल ऐसे ही बनेगा ना। अगर ये सेंटर है तो सर्कल फिर ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब ये जो सर्कल्स बन रहे हैं इतने, इन सर्कल्स का अपने को एनवेलोप निकालना है। तो पहले इन सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इनमें से कोई एक सर्कल ले लेता हूं मैं, कोई भी। जैसे मैंने ये वाला सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल ले लिया, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये ले लिया। यहां पे सर्कल का सेंटर
किसके ऊपर? परवलय पे ले लिया। अब जो परवलय है उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? जो परवलय होता है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके प्राचलिक समीकरण होती है x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। ये पैरामीट्रिक, ये देखो आप ना इसको इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए at स्क्वायर और 2at, ये इसके कोऑर्डिनेट हो। ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 हो गए। अब अपने को इक्वेशन चाहिए सर्कल की, तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए अपन कहते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा ही लिखते हैं अपन। यही वृत्त की समीकरण लिखते हैं। और अपन कहते हैं कि a और b उस वृत्त का केंद्र है और r उसकी त्रिज्या है। r क्या है? उसकी रेडियस है। यहां पे देखो मैं इसको पॉइंट P कर देता हूं, ये पॉइंट O है, तो रेडियस कितनी होगी? OP होगी। तो यहां पे मैं लिखूं वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए x माइनस सेंटर क्या है? at स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने at स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2at इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो रेडियस, रेडियस कितनी होगी? OP, रेडियस कितनी होगी? OP इसका स्क्वायर। अब दो पॉइंट के बीच में अपने को यहां पे देखो वैल्यू दे रखी है ना, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो OP की वैल्यू क्या आएगी? सर OP की वैल्यू तो होगी रूट अंडर at स्क्वायर माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी? ये OP की वैल्यू होगी, और इस OP की वैल्यू को यहां रख दो तो क्या बन जाएगा? देखो इसको खोलो, x स्क्वायर या x माइनस at स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2at होल स्क्वायर इक्वल टू OP। OP की वैल्यू देखो ये रही a स्क्वायर t4, a स्क्वायर t4 प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं इसको, देन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t4 माइनस 2ax t स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4a वाई टी ए स्क्वायर t4 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2ab की टर्म आएगी तो माइनस 2xat स्क्वायर, फिर यहाँ वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस 2 और 2 ये बन जाएगा 4ayt, इधर हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब जो बच गई वो लिख लीजिए आप। तो देखो ये टर्म और ये टर्म इनको तो उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? ये
2axt² प्लस 4ay t, और इन दोनों को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस की होगी, x² माइनस y² इक्वल टू 0, यही बनेगा। ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और ये दोनों माइनस की हो जाएगी। माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। अपन ने यहाँ पे देखा कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन बनी है, ये इस वृत्त की समीकरण बनी है, और इसका अपने को एनवेलोप निकालना है। तो देखो वृत्त की समीकरण क्या हुई, 2axt² माइनस प्लस 4ayt प्लस 4ayt माइनस x² प्लस y² इक्वल टू 0। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये पॉइंट कब मूव करेगा, कब चेंज होगा, जब t बदलेगा। t बदलेगा तो ये पॉइंट बदलेगा, पॉइंट बदलेगा तो सेंटर बदलेगा, सेंटर बदलेगा तो वृत्त बदलेगा, सर्कल नया मिलेगा आपको। तो ये t यहाँ पे पैरामीटर का काम करेगा। तो इस इक्वेशन में t क्या हो गया, t प्राचाल हो गया। और जो पैरामीटर होता है उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब उसका एनवेलोप b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। ये लिखा रखा है मैंने। यदि यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, यदि प्राचाल में द्विघात समीकरण है, वक्रकुल का समीकरण जो है उसका एनवेलोप b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ये लिखा रखा है। यहाँ पे t प्राचाल है तो ये तो t में देखो ये स्क्वायर है, ये t है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो t में ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसलिए इसका एनवेलोप क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह क्या है 4ay, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 2ax, 2ax, और t की वैल्यू ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, x² प्लस y² इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16a² y² प्लस 4 इंटू 2 एट ax, x² प्लस y² इक्वल टू 0। इसमें देखो ये एट a से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बचेगा 2ay² प्लस एट a गया, x से इसको करोगे तो x³ प्लस xy² इक्वल टू 0। इस x³ को तो मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस इन दोनों में से x प्लस 2a y² को कॉमन ले लिया, ये वैल्यू आ गई, ये बन जाएगा अभीष्ट एनवेलोप रिक्वायर्ड एनवेलोप। ये उस वृत्त, उन वृत्तों का एनवेलोप होगा। देखो यही प्रूफ करना था अपने को। ये देखो x³ प्लस y² इंटू x प्लस 2a इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना था, यही आ रहा है अपने पास, x³ प्लस y² x प्लस 2a इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना पैरामीटर में अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसका एनवेलोप b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Prove that envelope
ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की फैमिली है उसका एनवेलोप निकालना है अपने को, और उसकी इक्वेशन ये दे रखी है एक्स कोस एम एल्फा प्लस वाई साइन एम एल्फा इक्वल टू ए कोस एन एल्फा एम बाई एन इज द कर्व हुज पोलर इक्वेशन इज, ये पोलर इक्वेशन है इसकी, कौन सी इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन। एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन और एक होती है पोलर इक्वेशन। कार्तीय निर्देशांक, एक ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक है वो x और y में होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट जो होंगे वो r और थीटा में होंगे। लेकिन यहाँ पे अपने को जो इक्वेशन दे रखी है वो तो दे रखी है कार्टेशियन में, और एनवेलोप अपने से पूछ रहा है पोलर में, तो जो भी एनवेलोप आएगा उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि रेखाकुल का एनवेलोप का ध्रुवीय समीकरण ये होगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिखो। देखो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स कोस एम एल्फा, एक्स कोस एम एल्फा वाई साइन एन एल्फा, ये दे रखा है। एक्स कोस एम एल्फा प्लस वाई साइन एम एल्फा इक्वल टू ए कोस एन एल्फा है, यहां पे ध्यान रखना, यहां एन है इधर एम है, तो ए कोस एन एल्फा, ए कोस एन एल्फा, और इसकी होल पावर एम बाई एन दे रखी है। होल पावर क्या दे रखी है, एम बाई एन, ए के ऊपर पावर नहीं है। अब अपने को इसका एनवेलोप निकालना है, निकाल देंगे। देखो प्राचाल क्या है, यहां पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर एल्फा है, और एल्फा के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा। अब देखिए एक्स कोस एम एल्फा, तो एक्स कोस का तो क्या लिखेंगे, साइन एम एल्फा, माइनस आएगा एम एल्फा का एम आएगा, फिर प्लस एम वाई, ये एम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर भी ये एम है, ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पर भी एम है, एन नहीं है वहाँ पे। ये हो जाएगा एम वाई, साइन का हो जाएगा कोस एम एल्फा इक्वल टू, इधर देखो ए, एम बाई एन को मैंने ये लिख दिया, कोस एन एल्फा की पावर एम बाई एन माइनस 1 हो गया, और इस कोस एन एल्फा का लिखूंगा तो साइन एल्फा आएगा, एन एल्फा आएगा, ये हो गया साइन एन एल्फा, साइन आएगा माइनस का, लिख दिया, और एन और आएगा। अब आप देखो इस एन से तो ये एन कट गया, ये एम से एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहां से देखो माइनस एक्स साइन एम एल्फा प्लस वाई कोस एम एल्फा इक्वल टू, कोई डाउट नहीं, ये माइनस का साइन है, इसको मैं यहां लगा देता हूं, ये ए बचा हुआ है, इस ए को ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताता हूं आपको, क्या लिखते हैं, कोस एन एल्फा की पावर है एम बाई एन माइनस 1 और साइन एन एल्फा, ऐसे दे रखा है अपने को। ये जो पावर -1 है इसका मतलब इसकी पावर -1 है, तो मैं इसको अलग करूं तो ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस एन एल्फा नीचे आ जाएगी, और ये जो पावर माइनस में है ये कैंसिल हो जाएगी यहां से। अब इसे साइन बाई कोस को क्या लिख सकते हो आप, टेन लिख सकते हो, तो यहां पे वैल्यू क्या बन गई, देखो कोस एन एल्फा की पावर एम बाई एन टेन एन एल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, ये देखो साइन बाई कोस ये 10 बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो।
अब एनवेलोप जो निकालना है, एनवेलोप के लिए क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन अपने को पोलर फॉर्म में निकालना है। तो पहले देखो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट है इसका स्क्वायर करो, और इक्वेशन सेकंड है इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। तो देखो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, इधर से इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा। तो या ऐसे मत करो इसको, एक बार x की वैल्यू एक बार y की वैल्यू, चलिए स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, बाद में देखते हैं इसको। यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एम एल्फा, चलो लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एम एल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम एल्फा प्लस 2xy कोस एम एल्फा साइन एम एल्फा। अब देखो इस टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से होगी, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एम एल्फा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर एम एल्फा माइनस 2xy कोस एम एल्फा साइन एल्फा इक्वल टू, देखो इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, ठीक है। ये दोनों में सेम टर्म है, ये भी कॉमन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, कोस एन एल्फा की पावर 2m/n, ये कॉमन आ गया। अब यहां से तो बचा 1, ये रहा 1 प्लस यहां इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर एल्फा, ये बन जाएगा। इधर देखो इससे तो ये कैंसिल हो गई वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एम एल्फा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एम एल्फा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलएचएस साइड तो ये रह जाएगी, आरएचएस साइड में देखो ये तो बना दिया मैंने ए स्क्वायर, कोई डाउट नहीं साहब। 1 प्लस tan स्क्वायर वो बनेगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर है तो कोस में ये पावर क्या बन जाएगी ऊपर जाके -2। इधर देखो समझो थोड़ा सा आप, ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर कोस n एल्फा की पावर 2m/n, ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर n एल्फा, और सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन कोस स्क्वायर n एल्फा, तो ये नीचे है ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो यहां पे क्या रह जाएगा, कोस n एल्फा इसकी होल पावर 2m/n -2, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, अपन पोलर कोऑर्डिनेट में अपन जानते हैं, वी नो दैट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो होता है आर स्क्वायर, और y/x है ये होता है tan थीटा, ये अपन जानते हैं। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, आर स्क्वायर हो गई, तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 3 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस n एल्फा इसकी पावर 2m/n -2, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो। जब अपन को पोलर कोऑर्डिनेट में वैल्यूज निकालनी थी, एनवेलोप निकालना है, अब अपने को इस एल्फा का एलिमिनेशन करना है, एल्फा की वैल्यू निकालनी।
अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको यूज में लेंगे। देखो टेन थीटा को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है उसको देखो आप, ये थीटा में आ रही ना वैल्यू, तो जब अपन थीटा में कन्वर्ट करेंगे यहां से तो y बाई एक्स चाहिए, और y बाई एक्स के लिए पहले y निकाल लो और x निकाल लो। दोनों कहां से निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं इधर सोल्व करके बता देता हूं, फिर अपन आगे वाले पेज पे लिख लेंगे इनको। यहां पे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो आप कोस से, और सेकंड वाली इक्वेशन है इसको कर लो आप साइन से, और दोनों को क्या कर लो, देखो इसको कोस से करो और इसको साइन से करो, या फिर इसको पहले साइन से कर लो इसको कोस से कर लो। तो ये प्लस वाला साइन है ना, इसको अपन पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली को तो साइन से कर लेते हैं, तो क्या लिखें, इक्वेशन फर्स्ट इंटू साइन एम एल्फा प्लस इक्वेशन सेकंड इंटू कोस एम एल्फा, ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं साइन से करूंगा तो एक्स कोस एम एल्फा एंड साइन एम एल्फा, और इसमें भी किया तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर बनेगा ये कोस स्क्वायर बनेगा, दोनों वन हो जाएंगे। तो इधर से वैल्यू तो क्या आ जाएगी y, तो LHS साइड में तो क्या आ जाएगा y, फिर आएगा इक्वल टू, देखो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार के लिए इधर लिख देता हूं मैं, इसको कर रहे हैं साइन एम एल्फा से, और इसको किससे कर रहे हो, कोस एम एल्फा से। देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ये टर्म तो दोनों में कॉमन है ना, ऐड करूंगा तो इसको तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, ए कोस एन एल्फा, तो ए कोस एन एल्फा की पावर एम बाई एन, ये तो मैंने बाहर निकाल लिया। इसको साइन एम एल्फा से मल्टीप्लाई करें तो यहां क्या आएगा, साइन एम एल्फा, तो ये क्या लिखें, साइन एम एल्फा। फिर किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। यह है टेन एन एल्फा, गलत मत कर देना, यहां एन एल्फा है, मल्टीप्लाई अपन एम एल्फा से कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, टेन एन एल्फा, और अपन इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, कोस एम एल्फा से, तो ये आ जाएगा कोस एम एल्फा। थोड़ा सोल्व करो इसको, y इक्वल टू ए कोस एन एल्फा, इसकी होल पावर m बाई एन, इसको मैं साइन बाई कोस लिखूं टेन को, और एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा, साइन एम एल्फा कोस एन एल्फा माइनस साइन एन एल्फा और कोस एम एल्फा, अपॉन में क्या जाएगा, कोस एन एल्फा, ये वैल्यू आएगी। देखो y इक्वल टू ए कोस एन एल्फा, इसकी पावर m बाई एन माइनस वन, ये पावर इसके साथ में लगा दी मैंने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन एम एल्फा माइनस एन एल्फा लिख सकते हैं ऐसा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दो। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, कोस एम एल्फा से, और माइनस कर दो सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करके, साइन एम एल्फा से। तो देखो इसको तो करेंगे अपन कोस से, इसको तो कर दो कोस एम एल्फा से, इसको कर दो साइन एम एल्फा से, इसमें से इसको माइनस करो तो देखो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो LHS साइड में तो क्या बचेगा, x इक्वल टू, इधर देखिए
इन दोनों में से ये टर्म तो कॉमन है दोनों में, तो क्या रह जाएगा, ए कोस एन एल्फा की पावर एम बाई एन, ये तो कॉमन है, यहाँ से 1 बचेगा, जबकि अपन इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस एम एल्फा से। तो क्या लिखोगे आप, कोस एम एल्फा माइनस 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 क्या बन जाएगा, प्लस, ये मैंने प्लस बना दिया, और उसमें देखो टेन एन एल्फा ऑलरेडी है और साइन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टेन एन एल्फा और साइन एम एल्फा। गलती आप एम और एन में करोगे, देखो ये टेन है, आपको टेन दिखेगा, ये साइन दिखेगा, और यहाँ पे आपको टेन दिख रहा है, कोस दिख रहा है, आप इसको साइन बाई कोस करके कोस से कोस काट दोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये एन एल्फा में है, ये एम एल्फा में है, दोनों में थीटा की वैल्यू है वो अलग अलग है। अब देखो इस टेन को साइन बाई कोस लिखेंगे और उस कोस को मैं इधर लाऊंगा, तो x इक्वल टू क्या रह जाएगा, ए कोस एन एल्फा एम बाई एन कोस एम एल्फा कोस एन एल्फा साइन एन एल्फा साइन एन एम एल्फा अपॉन कोस एन एल्फा। तो देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या रह जाएगा यहाँ से x इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा ए कोस एन एल्फा की पावर m बाई एन माइनस 1, और इसको लिख दूँ कोस m एल्फा माइनस एन एल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं, अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखिए नाउ टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स इक्वल टू, आप इधर देखो ये y रहा, देखो ये तो रहा y और ये रहा आपका x। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गई ना पूरी की पूरी, और यहाँ क्या बचा, साइन एम एल्फा माइनस एन एल्फा, और यहाँ कोस बचेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन साइन एम एल्फा माइनस एन एल्फा अपॉन कोस एम एल्फा माइनस एन एल्फा, ये बचा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन एम माइनस एन एल्फा। अब देखो इसको और इसको बराबर करो, आप इक्वल करो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एम माइनस एन एल्फा, और एल्फा की वैल्यू क्या बन गई, थीटा अपॉन एम माइनस एन। जो अपन ने पहले इक्वेशन निकाली है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, इसमें क्या रख दो, एल्फा की वैल्यू रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस एन एल्फा, ये लो, और इसके ऊपर होल पावर कितनी थी, 2m बाई एन माइनस 2, यही है क्या, देख लीजिए 2m बाई एन माइनस 2। लेकिन अपने को प्रूफ ये नहीं करना, प्रूफ है इसकी फॉर्म चेंज करनी है, इस फॉर्म में लेके आना है अपने को, ये वाला r पे भी पावर a पे भी पावर, यानी कोस पे कोई भी पावर नहीं है, बदल देंगे, अपना क्या जाता है। तो देखो पहले तो दोनों से यहाँ है ना, इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस एन थीटा एम माइनस एन होल पावर एम माइनस एन बाई एन इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड होल पावर 1/2 करोगे तो r इक्वल टू ए कोस एन थीटा
m माइनस n, और इस पे होल पावर कितनी है, ये है। और जब ये वाली इस पूरे पे उल्टी करके लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा r की पावर n कोस n थीटा ये पोलर फॉर्म है। क्वेश्चन में थोड़ा सा जटिल दे रखा है कि इक्वेशन तो दे रखी है कार्टेशियन में और एनवेलोप निकलवा रहा है आपसे पोलर में, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। कौन सी वाली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई बाई एक्स जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12th। ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये तो था क्वेश्चन। शुरू करेंगे अपन, इसको हटा देता हूं मैं, ये आपको समझाने के लिए करवाया था। ये लो, फिर नेक्स्ट इसका लिख लीजिए और नेक्स्ट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फाइंड द एनवेलोप ऑफ सर्कल हुज डायमीटर एज डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उन वृत्तों का एनवेलोप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की द्विगुण कोटियां हैं। कहने का मतलब, डायग्राम देखिए पहले, ये तो रहा पैराबोला, ये लो, और ये बना इसका डबल ऑर्डिनेट। ये जो है यहां पे पॉइंट, ये मैं लिखता हूं 80 स्क्वायर 280, किसके लिए, इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ये x डैश है, y डैश है, ये यहां पे 0 0 बन गया। अब आप देखो ये जो स्ट्रेट लाइन यहां पे जो ये इसका डबल ऑर्डिनेट बन रहा है, तो इसमें ये x कोऑर्डिनेट तो दोनों जगह ही प्लस होगा, तो ये तो 80 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -280 बनेगा। अब ये किसी सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, और उसी सर्कल का एनवेलोप निकालना है। तो इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल ऐसे अगर बना दें अपन, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो व्यास रूप में डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, आपको बता रखा है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू, ये वृत्त की समीकरण होती है। किसकी इक्वेशन होती है, किस फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म में। तो देखो क्या लिखोगे आप, वृत्त का समीकरण x माइनस x1, x1 तो 80 स्क्वायर, x माइनस x1 x2 वो भी यही है, प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। देख लीजिए आप, यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट तो सेम है और y वाले कोऑर्डिनेट में साइन का फर्क है, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। इसको थोड़ा सोल्व कर लो तो देखो ये दोनों हैं, ये सेम है, तो होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टी 4 माइनस 2ax टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर
टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो, ये 2ax टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है ये t4 टी स्क्वायर इसमें है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ a स्क्वायर t4 माइनस 2ax 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आया ना। अब आप देखो यहाँ से ये वैल्यू लिख दी, इन दोनों इसमें से और इसमें से माइनस ले लिया बाहर, 2ax 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज बचेगा, जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो इक्वेशन है इसमें प्राचाल क्या है, प्राचाल है t, और t में ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं ऐसे लिख लूं कि अगर टी स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ले लें तो ये इक्वेशन तो ये हो गई, ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4a स्क्वायर लेमडा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पैरामीटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका एनवेलोप क्या होगा, अभिष्ट एनवेलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो 2ax प्लस 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू a स्क्वायर और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इन दोनों में से 2a आ रहा है कॉमन, जब 2a को मैं कॉमन निकालूंगा तो बाहर बनेगा 4a स्क्वायर, 2a हो गया x प्लस 2a, इसका होल स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कॉमन होकर 0 में चला गया, क्या बच गया, x प्लस 2a होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसका एनवेलोप हो जाएगा। और इसको सोल्व कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ax, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, तो वो फॉर्म भी निकाल सकते हैं अपन चाहो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, और 4a स्क्वायर 4ax माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, नोट करो आप इसको, और फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। एनवेलप के और क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो उन क्वेश्चंस को भी अपन करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए और स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम में भूल जाओगे ऐसे। तो इनको स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बनाइए और उनको साथ साथ में आप रिवाइज करते जाइए।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।